जिस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं उस पार्टी में अगर आपको बुला करके बेइज्जत किया जाए तो आप क्या कीजिएगा? हमने 230 मोटरसाइकिल को छुड़ाया। नमस्कार दोस्तों, एमबी फोकस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुणाल कुमार। आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे गेस्ट के रूप में जिला परिषद सदस्य संजीव शर्मा जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं सबसे पहले दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी, मैं चेरिया बरियारपुर क्षेत्र संख्या 9 से मैं जिला परिषद हूं और मेरा नाम जैसे आप बताए भी हैं संजीव कुमार शर्मा है। और दर्शकों के बारे में बताने की बात है तो दर्शकों को मैं बता रहा हूं अपने काम से और जो मेरे पास लोग जा रहे हैं उनका मैं सेवा के भावना सेवा करता हूं। चाहे किसी भी क्षेत्र में पैरवी हो, चाहे किसी भी तरह का कोई बातचीत हो, तो मैं सेवा के भावना से आया हूं, सेवा कर रहा हूं। आपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे की? राजनीतिक जीवन की शुरुआत मैं जीरो से आया हूं। मैं बचपन से ही बड़ा संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं दिल्ली में काम करता था और वहीं से कुछ इनकम हुआ, पैसा कमाए तो क्षेत्र में आके बैनर पोस्टर लगाना शुरू किए। बैनर पोस्टर लगाना शुरू किए तो वहीं से मेरा छठ घाट पर जनरेटर लगाना, छठ घाट पर लाइट व्यवस्था करना, गोपालपुर में कारपेट बिछा देना दंड देने वालों के लिए, तो इस तरह का सामाजिक सेवा में लीन रहते थे और धीरे धीरे आगे बढ़े और राजनीतिक जीवन की भी शुरुआत हो गया। लगभग आपके कार्यकाल का 3.5 साल पूरा होने को चला है। जी। तो आपने इन 3.5 सालों में अपने क्षेत्र में क्या कुछ किया है आम जनता के लिए? देखिए, मैं व्यक्ति विशेष के लिए कुछ नहीं किया हूँ। आपने कहा आम जनता के लिए, तो मैंने आम जनता के लिए ही काम किया, विकास किया। जैसे कि मैंने कुंभी पंचायत में भी योजना देने का काम किया। एक राजकीय कृत मध्य विद्यालय है, उसमें शौचालय देने का काम किया। हमने सकरबासा में एक स्कूल है, उसमें फाइबर ब्लॉक लगवाने का काम किया। हमने गोपालपुर में लोगों का मांग हुआ, रामपुर घाट में शौचालय नहीं है विद्यालय के अंदर, पानी नहीं है विद्यालय के अंदर, तो हमने वहाँ शौचालय और समरसीबल लगवाने का काम किया। हमने बसही में रीतलाल उच्च विद्यालय में शौचालय समरसीबल देने का काम किया। हमने श्रीपुर पंचायत में महारानी स्थान स्कूल पर बाउंड्री करवाने का काम किया। और हम खांझापुर पंचायत में बरियारपुर में कहिए राजेश्वरी उच्च विद्यालय है, उसका घेराबंदी करवाने का काम किया, बाउंड्री करवाने का काम किया। इस तरह का मेरा 25 योजना है। मैंने 25 योजना क्षेत्र को तोहफा के रूप में देने का काम किया। ये मैं गर्व से कह सकता हूं और ये सब तब संभव हुआ कि जनता की आशीर्वाद मेरे ऊपर आया तब। आपके क्षेत्र के पंचायत श्रीपुर के जनता का कहना है कि संजीव जी जो हैं वो क्षेत्र में दिखाई नहीं देते हैं और खास करके श्रीपुर पंचायत के लोग आपसे काफी नाराज हैं और उन्होंने कहा है कि अभी तक आपने उस क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं किया। क्या यह सच है? देखिए, ये सच है भी और नहीं भी है। कैसे नहीं? इसलिए है कि हमने वहाँ एक योजना देने का काम किया, विश्वकर्मा चौक से लेके महारानी स्थान है वहाँ पे, भगवती स्थान, वहाँ तक हमने नाला देने का काम किया। योजना मेरा पास हो गया। शिलान्यास करने का समय आया कि वहाँ पर हमने मुखिया प्रतिनिधि से कहा कि मुखिया जी के पास पहले गया। मुखिया जी ने कहा कि मेरा प्रतिनिधित्व करते हैं विपिन जी, उनसे आप एनओसी ले लीजिए। मैं एनओसी के लिए उनके पास गया। उन्होंने कहा कि हम एनओसी नहीं देंगे आपको, आप मेरे से पूछ के इधर नाला बनाए, आपको इस तरफ बनाना था तो हम इसका एनओसी नहीं देंगे। और हम लोग के योजना में मुखिया के एनओसी लगता है, जिसके कारण मुझे वह योजना कैंसिल करना पड़ा और उस योजना को हम दूसरे जगह फिर खांझापुर में एक रोड बनवाएं। तो इस तरह की बात है।
जनता अगर हमसे नाराज हैं, हमसे मिलेंगे, और हमने वहाँ के जनता को भी कहा और वहाँ के लोगों को भी कहा, मैंने गौतम भैया को कहा, मैंने वार्ड कमिश्नर हैं, क्या बोलते हैं, गोपाल जी, उनको भी कहा, मैंने शिव कुमार जी को कहा, मैंने ये घनश्याम बाबू, आजकल एक रोड है वहाँ दीना महतो के घर से लेकर के और मुन्ना राम के घर तक, वो एनओसी के लिए हम पता नहीं किनके पास नहीं गए। हम आजकल घनश्याम बाबू के पास गए हैं जो पूर्व प्रमुख हैं, उनके पास भी गए, उन्होंने भी आश्वासन दिए थे कि एनओसी आपको मिलेगा, हम देंगे लेकर के। आज तक एनओसी नहीं मिला है। हम तो विकास करने के लिए चुने गए हैं, हमें तो विकास करना है। जनता का पैसा सरकार दे रही है, उसमें मुझे क्या प्रॉब्लम होगा विकास करने के लिए। हम तो चाह रहे हैं कि मेरा हर जगह सिलापट लगे, पत्थर पर नाम लिखा है कि इसने जिला परिषद का योजना है। तो मैं चाहता हूँ विकास हो और मेरे द्वारा हो, लेकिन कहीं दिक्कत होता है एनओसी के लेकर के, उसमें मेरा तो गलती नहीं है। आप पे एक और आरोप लगता है कि आप दिल्ली में ठेकेदारी करते हैं और ठेकेदारी के कारण आप क्षेत्र में टाइम नहीं दे पाते हैं, क्या यह सच है? देखिए, मैंने पहले कहा आपको, मैं दिल्ली में काम करता हूँ। दिल्ली में मेरा फर्नीचर का काम है जी, और बिजनेस नहीं छोड़ देंगे जी। जिला परिषद में दिल्ली भी देख रहे हैं और क्षेत्र भी देख रहे हैं जी। हमने 230 मोटरसाइकिल को छुड़ाया जी। वो मेरा क्या, वो क्षेत्र का काम नहीं है जी। हमने क्या 25 योजना करने का काम किया, वो क्षेत्र का काम नहीं है जी। हम मोटरसाइकिल पर अकेले गली गली घूम रहे हैं, वो लोगों से मिलना नहीं है। कुछ इस प्रकार के लोग हैं जो गलत अफवाह फैला रहे हैं, उस पर मुझे नहीं जाना है। मेरे ऊपर आम आवाम का, आम जनता का मेरे सर पर आशीर्वाद है। तो कुछ लोग अगर विरोध कर रहे हैं तो मैं परवाह नहीं करता हूँ। संजीव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप दिल्ली में भी अपना काम देखते हैं और आम जनता के बीच, जैसा कि आप कहते हैं कि हम आम जनता के बीच भी अपना समय देते हैं, तो ये दोनों काम एक साथ कैसे कर लेते हैं आप? देखिए, एक सेवा के भावना से जी जनप्रतिनिधि चाहे जी तो कुछ भी कर सकता है जी, और उसको काम करना हो, विकास करना हो जी, और कूटनीति करना हो जी, तो नहीं कर पाएगा। मैं कूटनीति नहीं करता हूँ जी, मैं कार्यनीति करता हूँ, राजनीतिक नहीं करता हूँ जी। मैं कार्यनीति पे विश्वास करता हूँ, यानी काम पे विश्वास करता हूँ, राजनीति पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैं विक्रमपुर में भी वहाँ के लोगों ने हमसे मांग किए, आदरणीय शिव शंकर बाबू हैं, उन्होंने कहा कि कमला पुस्तकालय का स्थिति बहुत खराब है, इसको जिला परिषद जी आप इसको नया रूप देने का काम कीजिए। मैंने कमला पुस्तकालय भी शिलान्यास कर दिया हूं और आज कल में उसका काम शुरू होगा। तो मैं विकास के प्रति दौड़ने वाला हूं और दौड़ता हूं। आपके क्षेत्र के कुछ लोग कहते हैं कि आप जब चुनाव लड़ने आए तो उस टाइम आप किसी और पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आए और लोगों को बताया कि मैं फलाने पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मुझे वोट दीजिए, और उस वजह से आपकी जीत हुई। और जीतने के बाद आप पर यह आरोप लगता है कि जीतने के बाद आप दूसरी पार्टी में चले गए और दूसरे नेताओं के साथ घूमने लगे, क्या यह सच है? आप जिस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं उस पार्टी में अगर आपको बुला करके बेइज्जत किया जाए तो आप क्या कीजिएगा? किस पार्टी की बात कर रहे हैं आप? जिस पार्टी के लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं कि इस पार्टी में जीते हैं, इस पार्टी के नाम पर जीत गए हैं और दूसरे पार्टी में चले गए, उस पार्टी के लोग अगर हमको बेइज्जत करेगा तो हम क्या करेंगे? मेरी जगह आप रहते हैं, आप पत्रकार हैं, आपको अगर कहीं बुला करके आपको बेइज्जत किया जाए तो आप क्या कीजिएगा? तो वही मेरे साथ हुआ। हम उस समय भी सभी दल के लोग मुझे वोट दिए, ऐसा नहीं कि एक ही दल के लोगों ने मुझे वोट दिया। मैं जिस समय जिला परिषद का चुनाव लड़ रहा था उस समय सभी दल के लोग अपने अपने उम्मीदवारों को उतार दिए थे। मैं सब दल के लोगों से मिला और सभी दल के लोगों ने मुझे वोट दिया और सभी दल के लोगों का मैं जिला परिषद हूँ।
तो कुल मिलाकर अभी आप किस दल में हैं और किस दल के साथ आप अभी हैं? हमको जो सम्मान देते हैं, जी, चाहे किसी भी दल के हो, मैं उनके साथ चला तो जाता कुल हूँ। मिलाकर अभी आप किसी दल में नहीं हैं? कुल मिलाकर के हम किसी दल में नहीं हैं, लेकिन जी। जो मुझे सम्मान देते हैं मैं उनके साथ हो जाता हूं और उनको मैं मदद करता हूं किसी भी चीज़ में। आपको क्या लगता है कि चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए आ सकती है या आरजेडी के लोग आ सकते हैं? आपको क्या लगता है, माहौल क्या रहेगा चेरिया बरियारपुर विधानसभा का? देखिए, चुनाव का समय आएगा जी, और जो पटना में बैठे हुए हैं जी, वो जिनको टिकट दे के भेजेंगे, जी, चाहे किसी भी दल के हो, जी, उसमें हम व्यक्ति विशेष देखेंगे जी, जो जनता की सुने, जी, जनता को फटकार के नहीं भगावे, जी, जनता की आवाज़ को उठाएं। जी, मैं उनको मदद करूंगा, जी। चाहे वो किसी भी दल के हो, किसी भी पार्टी के हो। तो अभी आप जिला परिषद हैं, आपका मन नहीं करता कि जिला परिषद होने के बाद लोगों का मन होता है कि एक बार विधानसभा चुनाव भी लड़ा जाए? क्या आपका मन नहीं करता कि हम भी विधानसभा चुनाव में आए जनता के बीच? देखिए, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए जी, और मन सबको करता है आगे बढ़ने का। जी, मुझे अगर चुनाव लड़ाने की बात होगी, जी। अगर मुझे बोलेंगे क्यों नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे। जैसा कि सुना आपने, और हमारे साथ जिला परिषद सदस्य संजीव शर्मा जी थे, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का काफ़ी बेबाकी से जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव शर्मा जी आपका, आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए। और इस तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे एमबी फोकस के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।